आइए देखते हैं आज क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन है 3B भारत और लैंड। यह एक पोइम है जो सुब्रमण्य भारती ने लिखा है। सुब्रमण्य भारती तमिलनाडु के एक फेमस कवि थे। इन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी है, बहुत सारे पोइम्स लिखे हैं। इसी में से एक है भारत और लैंड। यह लिखे है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, इंडिया इज आवर कंट्री, इंडिया हमारा देश है। व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट आवर कंट्री, अपने देश के में सबसे क्या चीजें हैं जिसको ज्यादा पसंद करते हैं। इट इज नेचुरल ब्यूटी, यह प्राकृतिक सुंदरता है। पीपुल कल्चर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स इट यूनिक इन व्हाट वेज, इसकी प्राकृतिक सुंदरता, लोग, सभ्यताएं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी विभिन्नताओं में एकता, इसे कई तरह से या यूनिक बनाता है, अद्वितीय बनाता है। रीड द पोइम टू फाइंड आउट आवर फॉर योर सेल्फ, अपने आप पता करें और पढ़ें इसे। आगे लिखा है द माइटी हिमवंत इज आवर, शक्तिशाली हिमवंत, हिमवंत माने हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़ हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर इसके समान कोई और नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर, जेनरस मीन्स उपजाऊ, दयालु, दयालु या उपजाऊ गंगा हमारी है। बीच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, कोई इसका ग्रेस में सम्मान, इसके सम्मान को कोई मैच नहीं कर सकता, कोई तुलना नहीं कर सकता। द सेक्रेड उपनिषद आर आवर्स, पवित्र उपनिषद हमारे हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, कोई भी कलाकृति उसके साथ में जुड़ सकते हैं नहीं। द सनी गोल्डन लैंड इज आवर, हमारा पृथ्वी, हमारी लैंड जो जमीन सन्नी है, सन्नी माने धूप से भरा हुआ है, धूप से भरी हुई हमारी सुनहरी पृथ्वी है। सी इज पियरलेस लेट अस प्राइज हर, वह पियरलेस है माने अमूल्य है, उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। उसकी अर्थात पृथ्वी की प्रशंसा करनी चाहिए, हमें अपने भारत की धरती की प्रशंसा करनी चाहिए। यह पियरलेस है माने अतुलनीय है, अकल्पनीय है। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, गैलेंट माने महान, महान योद्धा यहाँ रहते हैं। मेनी ए सेज हैज सैक्रिफाइड हिज लैंड, इस लैंड को बहुत सारे संत, सेज में साधु सन्यासी, बहुत सारे साधु सन्यासी ने इसे पवित्र बनाया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, दैविक संगीत यहाँ सुने जाते हैं। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, हर एक बहुमूल्य चीजें, ऑस्पिशियस माने बहुमूल्य, बहुमूल्य चीजें यहाँ फाउंड माने पाया जाता है। हियर ब्रह्म नॉलेज है टेकन रूट, यहाँ ब्रह्मा का नॉलेज यहाँ से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म ज्ञान यहाँ से उत्पन्न हुआ। एंड द बुद्ध प्रीच्ड हिज धर्म हियर, और बुद्ध ने यहाँ अपने धर्म का उपदेश दिया। ऑफ हॉरी इंटीक्यू इज भारत, हमारा बहुत पुराना भारत देश है। सी इज पियरलेस, वह अमूल्य है। लेट अस प्राइज हर, और आए हम उसकी प्रशंसा करें। डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर, खतरा यहाँ अधिक समय तक नहीं रहता। एंड पॉवर्टी शैल नॉट शेयर आवर सोल, पॉवर्टी में से गरीबी, गरीबी हमारी आत्मा को दुखी नहीं करता। सेल्फ इंटरेस्ट शैल नॉट ड्राइव अस टू मीननेस, सेल्फ इंटरेस्ट माने स्वयं की रुचि, शैल नॉट ड्राइव अस टू मीननेस, बिना मतलब का हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता। एंड कॉवर्डली, और कायरता, इनडिफरेंस अलग है। सेल्फ सीक फॉर रिवर, और यह भी हमें हमेशा नहीं रहता है। हेयर आवर लैंड ओवरफ्लो विथ मिल्क एंड हनी, यहाँ हमारी धरती ओवरफ्लो भरी हुई है, किससे? मिल्क एंड हनी, दूध और मधु से। एंड पेरेनियल इज द सप्लाई, पेरिनियल मीन्स सदाबहार बीज, पेरिनियल मीन्स सदाबहार बीज, इज द सप्लाई माने देते हैं,
our of fruits and corn, और फल देते हैं, सदाबहार पौधे हमें फल और अनाज देते हैं। आवर्स इज फेम आर्जन लैंड ऑफ भारत, हमारा आर्यों की भूमि भारत फेमस है। सी पेयरलेस, अद्वितीय है। लेटेस्ट प्राइज हर, आए हम लोग उसकी प्रशंसा करें। तो ये हमारी भारत भूमि के बारे में लिखा है। भारत भूमि क्या क्या है इसके बारे में लिखा है। इसी से जुड़ी हुई क्वेश्चन आंसर है जिसे आपको अगले 24 घंटे में करना है। जिसे पहला है हु हैज कंपोज्ड दिस पोएम, इसको एक कविता किसने कंपोज किया, किसने लिखा है। तो अभी हम बताए सुब्रमण्यम भारती हैज कंपोज्ड द लाइन, सुब्रमण्यम भारती ने इसे कंपोज किया है। गैलेंट वॉरियर हैव लिव्ड हियर, बहुत बड़े योद्धा यहाँ रहते हैं। मेनी सैक्रिफाइस्ड हियर इन दिस लैंड, इससे बहुत सारे साधुओं ने इसे पवित्र बनाया है। व्हाट डज द एबव लाइन, इसका मतलब क्या है। एबव लाइन्स मींस हियर द वॉरियर्स आर सो मच स्ट्रॉन्ग एंड हैव कैरेज, वो बहुत मजबूत हैं, उसमें कैरेज है। दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डिफीट टू एनीवन इन द वार, युद्ध में वो किसी को भी हरा सकते हैं। एंड द sages are so much great on this land, they had sacrificed our land many times, वे सभी हम लोग हमारी धरती को बहुत बार पवित्र कर चुके हैं। इट इज सजेस्टेड, यह इसको सलाह देता है। What the term NTQ stand for in this poem, इस कविता में टर्म जो NTQ है, NTQ माने अद्वितीय, किसके लिए आया है। बैड डे, खराब दिन के लिए। ग्रेट एंशिएंट डे, एंटीक्यूटी में होता है और उसकी प्राचीनता वर्ड किसके लिए आया है। बैड डे खराब दिन के लिए आया है। ग्रेट एंशिएंट डे सबसे पुराने दिनों के लिए आया है। रिफॉर्मेटिव डे सुधार वाले दिनों के लिए आया है। निश्चित रूप से ग्रेट एंशिएंट डे है, इसको हम लोग टिक कर देंगे। उसके बाद है 4 नंबर, सी इज पेयरलेस, लेटेस्ट हर, हु इज पेयरलेस, हु इज पेयरलेस, आवर लैंड इज पेयरलेस, आवर लैंड इज पेयरलेस, या ऐसे भी सकते हैं आवर इंडियन लैंड इज पेयरलेस, आवर भारत लैंड इज पेयरलेस, इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। अगला है द सनी गोल्डन लैंड ऑफ इंडिया मेक्स इट यूनिक, यह सुनहरे धूप से भरी हुई सुनहरी पृथ्वी इसे यूनिक बनाती है। इसका नेम टू सच थिंग्स दैट मेक इंडिया यूनिक, 2 चीजें और बताइए जो कि भारत को यूनिक बनाता है। और हिमालय एंड गंगा, हिमालय हमें इसको यूनिक बनाता है, गंगा भी इसको यूनिक बनाता है। तो हिमालय एंड गंगा दो चीज बता दिए। द पोएट डिस्क्राइब द गंगा एज जनरस, एक उपजाऊ के रूप में गंगा को वर्णन करते हैं। सजेस्ट 2 मोर एडजेक्टिव दैट कैन यूज विथ द गंगा, गंगा के लिए 2 विशेषताएं और बताइए जो किसके लिए उपयोग हुआ है। तो गंगा इज कॉल्ड मदर बिकॉज इट्स सर्वेंट मदर, गंगा माँ की जैसे सेवा करते इसलिए गंगा माँ कहलाती है। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गंगा, या एंड द वाटर ऑफ सो मच प्योर, वाटर इसका सबसे प्योर होता है। सो इट इज कॉल्ड हेवनली रिवर, या स्वर्ग की नदी कहलाती है। 2 चीजें इसके लिए हो गया। नेम एटलीस्ट 2 अदर होली स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया, पवित्र या धार्मिक 2 स्थलों का नाम बताना है। तो यहाँ लिख दीजिए गोल्डन टेम्पल एंड जगन्नाथ टेम्पल, बोथ आर द sacred and famous in the India. Thank you very much. All the best wishes.